गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चैप्टर का द बेट। जी हाँ, द बेट, जिसके राइटर हैं एंटन चेको। इस चैप्टर के लेखक हैं एंटन चेको। थर्ड चैप्टर द बेट, बेट जिसका अर्थ होता है शर्त, जिसके लेखक हैं एंटन चेको। ये रशियन ऑथर हैं, रूस के रहने वाले हैं। तो चलिए हम जो है चैप्टर में जाने से पहले हम लोग एंटन चेको के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, चलिए। द बेट, शर्त, एंटन चेको, जिसके लेखक हैं एंटन चेको। द रशियन ऑथर एंटन चेको was born on January 17, 1860। यानी कि रशियन लेखक जिनका नाम है एंटन चेको वाज बॉर्न ऑन, इनका जन्म हुआ था जनवरी 17, 1860, यानी 17 जनवरी 1860 ईस्वी को रूसी लेखक एंटन चेको का जन्म हुआ था। इन टेगनरॉग इन साउथ ऑफ रसिया ऑन द एजोव सी। एजोव सी के किनारे दक्षिण रूस के टेगनरॉग में 17 जनवरी 1860 ईस्वी को रूसी लेखक एंटन चेको का जन्म हुआ था। ही इज़ एमॉन्ग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामाटिस्ट्स इन हिस्ट्री। इतिहास के वे यानी एंटन चेको इतिहास के प्रमुख लघु कथाकार और नाटककार हैं। यानी एंटन चेको जो हैं इतिहास के प्रमुख लघु कथाकार और नाटककार हैं। ही रोट 17 प्लेज, वे 17 नाटक लिखे एंड और ऑलमोस्ट लगभग 600 स्टोरीज़, और लगभग 600 कहानियाँ लिखे। ही रोट 17 प्लेज एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरीज़, वे लगभग 17 नाटक और 600 कहानियाँ लिखे। तो चलिए कहानी में चलने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। थिंक बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले ज़रा सा आप सोच ले, समझ ले। इमेजिन, आप कल्पना करिए, यू आर ए यंग लॉयर, कल्पना करिए कि आप एक युवा वकील हैं। एंड और यू टेक ए बेट, और आप एक शर्त लगाते हैं विथ अ फ्रेंड, एक मित्र से, हु इज अ रिच बैंकर, जो एक धनी साहूकार हैं। कह रहा है इमेजिन यू आर ए यंग लॉयर, कल्पना करें कि आप एक अमीर वकील हैं। एंड यू टेक ए बेट विथ अ फ्रेंड, और आप अपने मित्र से एक शर्त लगाते हैं, हु इज ए रिच बैंकर, जो एक धनी साहूकार है। द बेट इज़ दैट, शर्त यह है कि इफ़ यू स्टे इन अ लोनली सेल इन अ प्रिजन फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स यू विल विन 2 मिलियन रूबल्स। कह रहा है द बेट इज़ दैट, शर्त यह है कि इफ़ यू स्टे अ लोनली सेल, यदि आप एकांत सेल में, यदि आप एकांत कमरे में, है ना, बिता देते हैं, इन अ प्रिजन, यदि आप एक सेल में, एक कैद में यदि आप व्यतीत कर देते हैं फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स, 15 वर्ष के समय को यदि आप बिता देते हैं, तो यू विल विन 2 मिलियन रूबल्स, तो आपको 2 मिलियन रूबल्स दिए जाएंगे, अर्थात 20 लाख
रशियन रूबल्स आपको दिए जाएंगे यदि आप 15 वर्ष किसी सेल में बिता देते हैं तो। विल यू एक्सेप्ट द बेट, क्या आप इस शर्त को स्वीकार करेंगे? क्या यह शर्त आपको स्वीकार है? कैन यू लिव ऑल बाय योर सेल्फ फॉर 15 ईयर्स, क्या आप कैद में 15 वर्ष का समय बिता सकते हैं? इफ़ यू सक्सीड, यदि आप सफल हो जाते हैं, वुड द बैंकर बी विलिंग टू पार्ट विथ 2 मिलियन रूबल्स, तो क्या वह साहूकार आपको 20 लाख रूबल्स देगा? लेट्स रीड द स्टोरी, चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, ऑटम जो है ना पतझड़ का एक मौसम होता है, पतझड़, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। तो इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट यानी पतझड़ के मौसम का अंधेरी रात थी। द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी, जो द ओल्ड बैंकर था, जो साहूकार था, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, वाज पेसिंग, वह चक्कर काट रहा था, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर यानी एक कोने से दूसरे कोने तक, ऑफ हिज स्टडी यानी अपने अध्ययन कक्ष में एक कोने से दूसरे कोने तक वह बूढ़ा साहूकार जो था चक्कर काट रहा था। रिकॉलिंग टू हिज माइंड द पार्टी ही गेव इन द ऑटम 15 ईयर्स बिफोर, रिकॉल का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। रिकॉलिंग टू हिज माइंड द पार्टी, उस पार्टी को याद कर रहा था जिस पार्टी में ही गेव उसने दिया था, इन द ऑटम यानी ऑटम के मौसम में उसने जिस पार्टी को आयोजित किया था, उस पार्टी को उसने दिया था आज से कब? 15 ईयर्स बिफोर यानी आज से 15 वर्ष पहले ऑटम सीजन में उसने जिस पार्टी का आयोजन किया था, उस पार्टी को उसने जो दिया था, उस चीज़ को वह याद कर रहा था, स्मरण करने की कोशिश कर रहा था। द गेस्ट्स एमॉन्ग देम नॉट अ फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है मृत्युदंड, है ना, और डिसअप्रूव्ड का मतलब होता है सहमत ना होना। द गेस्ट्स फॉर द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट यानी उस पार्टी में जो अतिथि लोग आए हुए थे, उन अतिथियों में से अधिकांश अतिथि जो था वह कैपिटल पनिशमेंट से यानी मृत्युदंड से जो है ना डिसअप्रूव्ड था, असंतुष्ट था। एमॉन्ग देम नॉट अ फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट यानी उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, उस पार्टी में कुछ विद्वान लोग थे, कुछ पत्रकार लोग थे, तो कुछ विद्वान और कुछ पत्रकारों को छोड़कर अधिकांश लोग मृत्युदंड से सहमत नहीं थे। सम ऑफ देम थॉट, कुछ ने सोचा यानी पार्टी में जो लोग आए हुए थे उन लोगों में से कुछ लोगों का कहना था, सोचना था यानी कहना था दैट की कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा करके कोई और चीज़ ला देना, है ना। सम ऑफ देम थॉट यानी पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे उन लोगों में से कुछ का कहना था कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यानी मृत्युदंड को हटा दिया जाना चाहिए। यूनिवर्सली का मतलब होता है विश्व स्तर पर, बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, है ना। जितने भी लोग उस पार्टी में आए हुए थे, उस पार्टी में से कुछ लोगों का कहना था कि जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो मृत्युदंड होता है, उसको विश्व स्तर पर हटा दिया जाना चाहिए और मृत्युदंड के बदले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का दंड दिया जाना चाहिए। उनमें से कुछ का मानना था, कहना था। आगे देखिए क्या कह रहा है।
आगे कहा जा रहा है आई डोंट एग्री विथ यू सेड द होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। यहाँ पर होस्ट शब्द आया वही अमीर साहूकार के लिए। आई डोंट एग्री विथ यू सेड द होस्ट, यानी होस्ट ने कहा, मेज़बान ने कहा, साहूकार ने कहा कि आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंसड नीदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो साहूकार ने कहा कि आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंसड नीदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी मैंने स्वयं कभी भी, है ना, कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड या आजीवन कारावास को महसूस नहीं किया है ना। जो बूढ़ा साहूकार था उसने कहा कि मैंने स्वयं अब तक मृत्युदंड या आजीवन कारावास को मैंने कभी अभी तक अनुभव नहीं किया है। बट इन माय ओपिनियन, लेकिन मेरे विचार में कैपिटल पनिशमेंट इज़ मोर मोरल। जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो मृत्युदंड का जो सज़ा है, वह मोर मोरल है, वह अधिक नैतिक है। एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट से यानी कैद से, आजीवन कारावास से अधिक मानवोचित भी है, अर्थात मानवीय भी है। उसका कहना था, जो बूढ़ा साहूकार था उसको कहना था कि इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में कैपिटल पनिशमेंट इज़ मोर मोरल, यानी मृत्युदंड जो होता है वह अधिक नैतिक होता है। एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट, और आजीवन कारावास से कहीं अधिक मानवीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहें। चलिए आगे कहा जा रहा है एग्जीक्यूशन। इसको देखिए बच्चों, एक यहाँ लिखा हुआ एग्जीक्यूशन, जिसका अर्थ होता है मृत्युदंड। एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब होता है तत्काल, यानी एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली, अर्थात किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सज़ा दी जाती है तो तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय डिग्रीज, जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, जो आजीवन कारावास होता है, वह व्यक्ति को धीरे धीरे मारता है। दे आर बोथ इक्वली इमोरल, है ना। दे आर बोथ यानी वे दोनों के दोनों जो है ना समान रूप से इमोरल है, अनैतिक है। यानी चाहे मृत्युदंड हो या फिर आजीवन कारावास हो, वे दोनों समान रूप से अनैतिक है। रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट, यानी अतिथि जो लोग जो पार्टी में आए हुए थे, अतिथियों में से एक अतिथि ने कहा कि चाहे मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो, दोनों समान रूप से अनैतिक है। बिकॉज, क्योंकि देयर पर्पस इज़ द सेम, क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य एक ही है। और उद्देश्य क्या है? टू टेक अवे लाइफ, जीवन को ले लेना। उन दोनों का उद्देश्य है क्या? टू टेक अवे लाइफ, जीवन को हर लेना, जीवन को समाप्त कर देना, दोनों का उद्देश्य है। द स्टेट इज़ नॉट गॉड, स्टेट जो होता है, सरकार जो होती है ना। द स्टेट इज़ नॉट गॉड, यानी राज्य भगवान नहीं होता है। राज्य सरकार जो होती है, सरकार जो होती है, जो देश या राज्य को चलाती है, वह आम लोगों के लिए गॉड नहीं होता है। इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक इफ़ इट शुड सो डिजायर। कहा जा रहा है कि इट हैज़ नो राइट, यानी राज्य को या राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है टू टेक अवे दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक, यानी जिस चीज़ को कहा जा रहा है कि इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे, यानी लेने का अधिकार नहीं है, दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक। यदि राज्य सरकारें जो है यदि दे नहीं सकती, इफ़ इट शुड बी इट शुड सो डिजायर, यदि राज्य सरकार देना भी चाहे तो वह नहीं दे सकती है। तो जो चीज़ आप दे नहीं सकते हैं, उस चीज़ को लेने का आपको अधिकार नहीं दिया गया हुआ है। आगे है
एमॉन्ग द कंपनी वाज ए लॉयर, यानी जितने भी लोग उस पार्टी में आए हुए थे, उस कंपनी में आए हुए थे, है ना, एमॉन्ग द कंपनी वाज ए लॉयर, यानी जो लोग भी उस पार्टी में आए हुए थे उनमें से एक वकील भी था। ए यंग मैन ऑफ अबाउट 25, एक युवा व्यक्ति, वकील जो था एक युवा व्यक्ति था और जिसका उम्र 25 वर्ष का था। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन, यानी पूछे जाने पर उसने अपना राय दिया। ही सेड, उसने कहा, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल, है ना। उस वकील ने अपना राय दिया कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट और आजीवन कारावास, मृत्युदंड और आजीवन कारावास आर इक्वली इमोरल, दोनों समान रूप से अनैतिक होते हैं। बट इफ़ आई वर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम वुड सर्टेनली चूज द सेकेंड। बट लेकिन इफ़ आई वर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम, यानी उन दोनों में से किसी एक को चयन करने के लिए यदि मुझे कहा जाता है तो वुड सर्टेनली चूज, तो मैं निश्चित रूप से चयन करूँगा द सेकेंड, दूसरे वाले का। यानी कि दूसरे में किसका नाम आया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात आजीवन कारावास। उस वकील ने कहा कि यदि दोनों में से किसी एक को चुनने को मुझे कहा जाए तो मैं आजीवन कारावास को चुनूँगा। इट इज़ बेटर टू लीव समहाउ, अब यह बतला रहा है कि वह आजीवन कारावास को क्यों चुनेगा। इट इज़ बेटर टू लीव समहाउ, यानी किसी तरह से जीवन को जी लेना अधिक अच्छा होता है देन नॉट टू लीव एट ऑल, यानी बिल्कुल न जीने से कहीं अधिक अच्छा है किसी तरह जीवन को जी लेना। यह बात कहा जा रहा है वकील के द्वारा। आगे है, देयर इंस्यूड अ लिवली डिस्कशन, फिर जो है वहाँ पर एक लाइवली डिस्कशन शुरू हो जाता है, एक जीवंत, है ना, डिस्कशन शुरू हो जाता है, वाद संवाद शुरू हो जाता है। द बैंकर हु वाज देन यंगर, वह साहूकार जो अधिक हु वाज देन यंगर, जो उन लोगों से कम उम्र का था, एंड मोर नर्वस, वह अधिक नर्वस होता जा रहा था, है ना, वह अधिक घबराया हुआ था। वह साहूकार जो था वह उन लोगों से, पार्टी में जो लोग आए हुए थे उन लोगों से कम उम्र का था वह साहूकार, एंड मोर नर्वस, और वह अधिक घबराया हुआ था। सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, अचानक वह साहूकार गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद बैंग्ड हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी और बैंग्ड का मतलब होता है पटकना। बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल, उसने अपने मुट्ठी को टेबल पर पटका। एंड टर्निंग टू द यंग लॉयर, और युवा वकील की ओर मुड़ते हुए, क्राइड आउट, चिल्लाते हुए उसने कहा, साहूकार ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कह रहा है सुनिए, क्या कहा वकील साहूकार, इट इज़ अ लाई, झूठ बोल रहे हो वकील। आई बेट यू 2 मिलियंस, मैं 20 लाख का मैं शर्त लगाता हूँ। यू डोंट स्टिक इन ए सेल इवन फॉर 5 years, 5 वर्ष तक भी तुम सेल में नहीं बिता पाओगे, कैद में तुम 5 वर्ष का समय भी नहीं बिता पाओगे। इफ़ यू मीन इट सीरियसली, रिप्लाइड द लॉयर, वकील ने जवाब दिया, यदि तुम गंभीरतापूर्वक कहते हो तो देन आई बेट, तो फिर मैं शर्त लगाता हूँ कि आई विल स्टे नॉट 5 but 15। वकील कह रहा है यदि तुम गंभीरतापूर्वक कह रहे हो, है ना, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि कैद में 5 वर्ष नहीं, मैं 15 वर्ष का समय बिता दूंगा। यह बात कह रहा है वकील। इफ़ यू मीन इट सीरियसली, आगे है 15 डन, क्राइड द बैंकर, बैंकर साहूकार ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, चलो मुझे शर्त मंजूर है। जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियंस, मैं 20 लाख रुपए जो है ना, 20 लाख रूबल मैं दांव पर लगाने को तैयार हूँ। एग्रीड, सहमत हूँ। एग्रीड, यू स्टेक 2 मिलियंस,
आई माई फ्रीडम सेड द लॉयर। वकील ने कहा हाँ हाँ मैं सहमत हूँ। यू स्टेक 2 मिलियंस, यानी तुम 20 लाख रूबल्स को दांव पर लगाओ, और आई माई फ्रीडम, और मैं अपनी आज़ादी को दांव पर लगाता हूँ। सेड द लॉयर, लॉयर ने कहा। सो दिस वाइल्ड रेडिकुलस बेट केम टू पास। यह जो वाइल्ड रेडिकुलस बेट था, है ना, यह जो शर्त था जो कि रेडिकुलस था, यह शर्त बेतुका यह जो शर्त था, यह शर्त पास हो गया। द बैंकर, वह साहूकार, द बैंकर साहूकार हु एट द टाइम हैड टू मैनी मिलियंस टू काउंट वाज बिसाइड हिमसेल्फ विथ रैप्चर। कहा जा रहा है कि वह जो साहूकार था उसके पास हैड टू मैनी मिलियंस, उसके बाद बहुत मिलियन पैसे थे, बहुत मिलियन पैसा था, वह बहुत अमीर व्यक्ति था। उस समय जो है ना उसके पास बहुत सारा पैसा था। ड्यूरिंग सपर ही सेड टू द लॉयर जोकिंगली। ड्यूरिंग सपर यानी रात्रि के समय जो है ना, ड्यूरिंग सपर यानी रात्रि के समय जो है ना, ही सेड टू द लॉयर जोकिंगली, उसने वकील से मजाक करते हुए कहा। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुना जाए। कम टू योर सेंसेस यंग मैन बिफोर इट इज टू लेट। बूढ़ा साहूकार जो है ना कह रहा है कम टू योर सेंसेस, होश में आ जाओ यंग मैन, मेरे मित्र होश में आ जाओ, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए, होश में आ जाओ। 2 मिलियंस आर नथिंग टू मी, 20 लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है। बट यू स्टैंड टू लूज 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, है ना, तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे 3-4 वर्ष का समय बिता दोगे। 20 लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है। आई से 3 or 4, मैंने कहा 3-4 ही वर्ष, बिकॉज यू विल नेवर स्टिक इट आउट एनी लॉन्गर, है ना। आई से यानी तुम कैद में 3 से 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं बिता पाओगे। डोंट फॉरगेट इधर, मत भूलो यू अनहैप्पी मैन, दैट वॉलंटरी कन्फाइनमेंट इज मच हेवियर। यानी जो वॉलंटरी कन्फाइनमेंट होता है, एक होता है वॉलंटरी कन्फाइनमेंट और एक होता है इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट। यानी जो वॉलंटरी कन्फाइनमेंट होता है, जो स्वैच्छिक कैद जो होता है ना, इज मच हेवियर, वह अधिक कठिन होता है, दैन इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट, यानी थोपे गए कैद से अधिक जो है ना कठिन होता है। थोपे गए कैद से अधिक कठिन होता है कौन सा कैद? वॉलंटरी कन्फाइनमेंट यानी स्वैच्छिक कैद। हेवियर दैन एनफोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट, है ना, यह बात कहा जा रहा है। और इसके आगे हम लोग जो है सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अगर जो है यह चैप्टर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।